फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, कि वेक्टर के नेगेटिव से क्या मुराद है। ठीक है। द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर दैट व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल वेक्टर गिव्स जीरो या नल वेक्टर। ठीक है। मतलब एक वेक्टर जो है उसके नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये है कि जब आप इसको इसके ओरिजिनल वेक्टर के साथ ऐड करते हैं तो आपके पास रिजल्टेंट जो वेक्टर आता है वो ज़ीरो आता है या नल आता है। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं माइनस ए से करते हैं, यानी कि अगर आप ए के साथ प्लस करेंगे माइनस ए को, मतलब इसके नेगेटिव को, तो आपके पास रिजल्ट इज ज़ीरो, नल वेक्टर। द नेगेटिव ऑफ वेक्टर विच हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे डायग्राम में आप देखें, यहाँ पे एक वेक्टर है बी जो इस डायरेक्शन में है, और इसका जो माइनस बी है उसको आप देखें तो सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। यानी कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर में क्या होता है, सिर्फ वेक्टर का डायरेक्शन हम जो है चेंज कर देते हैं। ठीक है। बाकी उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है। क्लियर। मैग्नीट्यूड इज सेम बट they are opposite in direction. The vectors b and minus b have same magnitude but opposite direction. तो जब भी आपने एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर मालूम करना हो तो सिर्फ उसका क्या करें, आप उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज करें, बस आपके पास नेगेटिव आ जाएगा वेक्टर का। ओके, प्रोसेस पढ़ते हैं कि सब्ट्रैक्शन हम किस तरह करेंगे वेक्टर्स की। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में भी हम वही मेथड इस्तेमाल करते हैं, हेड टू टेल रूल का। किसका? हेड टू टेल रूल, यानी a माइनस बी किस तरह होता है, इसको आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने अगर a माइनस बी करना है तो सबसे पहले वेक्टर्स को ड्रा करें। फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b। क्लियर। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आप देख लें अभी। तो जब भी आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना हो तो इस वेक्टर b का आपने पहले नेगेटिव वेक्टर मालूम करना होगा। इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या है, माइनस बी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया है, चेंज किया है। तो जब भी आपने a माइनस बी करना हो तो आपने क्या करना है, a के साथ प्लस करना है, किसको, माइनस बी को, यानी कि इस b का नेगेटिव वेक्टर आपने इसके साथ प्लस करना है। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास b, ये है आपके पास a। अब जो रिजल्टन होगा वो वेक्टर c आएगा, यहाँ पे आप देख लें। ठीक है। ये इससे शो किया गया है। तो यहाँ पे c जो है ये क्या है, ये रिजल्टन है। ठीक है। इसका जो टेल है ये फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ लगा है, और इसका जो हेड है ये लास्ट वेक्टर के हेड के साथ लगा है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब भी आपने वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो वही हेड टू टेल रूल आप इस्तेमाल करें। सिर्फ वेक्टर जो होगा उसका आप नेगेटिव मालूम करें। ठीक है। नेगेटिव मीन सिर्फ डायरेक्शन आप इसका चेंज करें। यहाँ पे देख ले दो वेक्टर्स हैं, उसको हमने फिर मतलब सब्ट्रैक्ट किया है आप लोगों की मतलब प्रैक्टिस के लिए। सब्ट्रैक्ट वेक्टर a and b graphically by adding vector a with the inverse of vector b, which is minus b. First draw vector a, then draw minus b such that its tail is on the head of the vector a. वही head to tail rule, यानी कि फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर का टेल आपने लगाना है। The difference is the vector drawn from the tail of a to the head of minus b. जो डिफरेंस होगा, जो आपके पास आएगा, ये वाला डिफरेंस, मतलब इसका जो मतलब लास्ट में जो रिजल्ट आएगा, जो डिफरेंस आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, उसमें जो आपके पास उसका टेल के साथ जो है मतलब फर्स्ट वेक्टर का टेल लगेगा, और उसका हेड जो होगा वो माइनस बी के हेड के साथ जो है लगेगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, दिस इज ए वेक्टर। ठीक है। और ये आपके पास बी है। तो बी का पहले क्या किया आपने, आपने पहले बी का माइनस बी मालूम किया। जब मालूम हुआ तो ए को ड्रा किया, और उसके बाद माइनस बी को ड्रा किया। उसके मतलब एडिशन से आपके पास आ गया कौन सी चीज़, आपके पास डिफरेंस आ गया, जो डी से आपको डिनोट किया गया है। यहाँ पे डी जो है इसका मतलब क्या है, डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन। क्लियर। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर नंबर के साथ। इफ़ वी हैव सम रियल पॉजिटिव कांस्टेंट lambda and multiply a vector a by it, we have
this lambda a, then we have simply changed the length of a vector by an amount lambda. For example, if you multiply a vector by 2, the length of the vector will be double. यानी कि जब भी आप स्केलर नंबर से, एक स्केलर क्या होता है, एक नंबर ही होता है, उससे अगर आपने क्या करना हो, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना हो, तो सिर्फ आपने क्या करना है, उसके मुताबिक आपने उसकी उसकी जो लेंथ है उसको या कम करने हैं या ज़्यादा करना है। ठीक है, ये वेक्टर ए है, यहाँ पे आप देख लें, इसको 2 से जब मल्टीप्लाई किया गया है तो 2 टाइम्स इस वेक्टर को क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है। तो ये जो वेक्टर आपके पास आ गया, ये 2a आपके पास वेक्टर a आ गया। तो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसके साथ, 0.5 के साथ या कि कोई और नंबर के साथ। ठीक है, तो उसके मुताबिक या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। यहाँ पे देख ले वेक्टर a है। ठीक है, जब इसको 0.5 के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो 0.5 मीन के हाफ कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, मतलब अगर आप इसको हाफ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी मतलब मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर की वो कम हो जाएगी। तो सिंपली आपने इसकी लेंथ को क्या करना है, या बढ़ाना है या हाफ करना है अकॉर्डिंग टू द स्केलर, कि स्केलर आप क्या यूज़ कर रहे हैं, किस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन है बाय स्केलर नंबर। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर से क्या मुराद है? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर which has magnitude is 1 with no unit. its only purpose is to its only purpose is to point and describe the direction in space. यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है 1 के बराबर होता है और ये सिर्फ डायरेक्शन जो है शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वेक्टर में हम ये क्या लगाते हैं, कैप लगाते हैं। जो भी वेक्टर होगा उसके ऊपर आपने ये कैप लगाना होगा, तो ये यूनिट वेक्टर को फिर शो करता है। नॉर्मली जब आपके पास एक्स वाई जेड या आप देख ले 3 एक्सेस है, तो इसके अलोंग जब हम यूनिट वेक्टर लेते हैं तो इनको आई जे के से डिनोट किया जाता है। आई वो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर जो एक्स डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, जे को आप देख ले तो वाई डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, और के को देख ले वो जी डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, सो आई जे के ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये हेड भी इस्तेमाल हुए हैं, ये कैप्स हैं। ठीक है, कैप्स, तो ये यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड यूनिट जिस तरह नाम से जाहिर है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के बराबर होगा और सिर्फ डायरेक्शन को जो है ये क्या करेगा, शो करेगा। नॉर्मली ए वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है? जब भी हम वेक्टर्स को लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका फिर क्या, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो होता है वो यूनिट वेक्टर से हम डिनोट करते हैं और मैग्नीट्यूड जो होता है इसको मॉडुलस के साइन में क्या करते हैं, इसको लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, तो जब हम बोथ साइड को डिवाइड करते हैं किस पे, इस मॉडुलस ऑफ ए पे। ठीक है, तो यहाँ से ए ख़त्म हो जाता है और आपके पास यूनिट वेक्टर रह जाता है जो ये बराबर हो गया और ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये आपके पास वो ये आ गया। तो मतलब इसका ये हुआ कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर बाय द मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर हो गया। ठीक है, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, ओके, एंड ओनली शोज व्हाट, डायरेक्शन, ओनली शो डायरेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, so in this direction is I, in that direction J, in that direction K.